परेशानी चरम पर। मुरारी जी, और इस समय मैं मुरारी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलता हूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। जो घटना मणिपुर की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, कार्रवाई का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया उन्होंने। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ये हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। We would like to reiterate with full assurance and confidence that the government of Shri Narendra Modi is fully alive to the safety and security of women of India, who may be in any state ruled by any party. किसी प्रदेश में हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी, तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना, कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में, आप समझ सकते हैं। लेकिन बहस किस रूल में बहस की जाए, यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है ना। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे, या 20 साल तक आसाम से थे। वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? The BJP would like to ask from the Congress party as to what is your approach on sensitive issues. You want a genuine discussion, or you want your ego to be massaged on the rules under which discussion will take place? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम सबों का ये पूरा मानस था कि अगर ये बहस शुरू होती तो पूरे सदन में एक समझदारी बनती, साझेदारी बनती, एक सामूहिकता के भाव से एक बहुत ही सार्थक रचनात्मक संदेश मणिपुर में जाता और वहां की महिलाओं और बेटी को ले जाता, उससे मदद मिलती। तो हम इससे बहुत दुखित हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए? विशेष रूप से
हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहस से भाग जाते हैं। याद होगा, पेगासस की बात लेके आ गए, सरकार की ओर से जवाब दिया गया, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हुई तो राहुल गांधी ने अपना ही मोबाइल नहीं दिया उस कमेटी को, याद है ना आपको? आज कांग्रेस के इन कुकृत्यों को रिकॉल करना जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में इतना बोलते हैं कि मेरा फोन टैप होता है, और जब उसकी जांच का विषय आया तो उन्होंने अपने फोन को उस कमेटी को डिपॉजिट करना भी उचित नहीं समझा। इधर एक और पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, कि जब भी संसद का सत्र होता है तो एक नैरेटिव ये सोच लेते हैं और फिर चाहते हैं कि पूरा उसी पर बहस हो। हम किसी व्यावसायिक ग्रुप के समर्थन में हम नहीं हैं। अडानी पर कितना हंगामा किया गया, सरकार ने जवाब दिया। राहुल गांधी का जवाब मैंने खुद दिया था लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कमेटी बनाई हुई है, फिर भी हंगामा। और जब मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राज में ही और मनमोहन सिंह के राज में अडानी जी ने व्यापार क्या क्या किया है, तो फिर बैकफुट पे चले गए। ये क्यों? कभी पेगासस, कभी अडानी, कभी कोई विदेश में कोई रिपोर्ट आई कोलिसिव तो उस पर, कभी किसी विदेशी टीवी चैनल ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस पर। सदन को किसी न किसी रूप में डिरेल करना है, सदन को नहीं चलने देना है। और राफेल की बात तो आप जानते ही हैं, कितना हंगामा हुआ था, और उस समय ऐसे शर्मनाक नारे लगाए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जनता ने जवाब दिया। तो आज हम बहुत पीड़ा से आपके से ये शेयर करने आए हैं कि जो पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बना रखा है, हर सदन के शुरू के पहले कोई चीज लेके आना, फिर बहस नहीं होने देना, फिर बहस से भागना, और फिर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सरकार बहस से भागती है। इस पैटर्न को देश के सामने बताना जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने आए हैं, ये बताएं कि जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति अब काफी संभल रही है। एक आपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों का। ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पर एक दिन पहले आ जाती है। ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले, और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं। सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है। लेकिन ये क्या है? तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हों तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। When a particular incident is surrounded with a lot of mystery and suspicious circumstances about the timing part, then you can draw your own conclusion. आज मैं एक आग्रह जरूर करूंगा। हम सभी सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। भारत आजाद है, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ट्विटर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपने बेटियों की तस्वीर दिखाएंगे आप? ये बहुत पीड़ादायक है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। थोड़ा उनको भी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। अब ये तो हो गई मणिपुर की बात। सोनिया जी और
प्रियंका जी और राहुल जी, चलिए खड़गे जी, ये जो जोधपुर की घटना हुई है इस पर आप खामोश क्यों हैं भाई? जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली हैं क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली हैं क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। और एक घटना तो करौली का रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत जी ने कुछ उस पर किया? सोनिया जी ने कुछ बोला? प्रियंका जी ने कुछ बोला? राहुल जी ने बोला? खड़गे जी ने बोला? तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? हमारी पूरी रिपोर्ट है कि राजस्थान में आजकल बलात्कार की कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे पास। कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। अगर इतना ही महिलाओं के सुरक्षा की चिंता है तो कभी तो आप बोलेंगे। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो हमारे पास एक और रिपोर्ट है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तो वहाँ के नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा बोल रहा है। और जिस तरीके से वहाँ आदिवासियों का हक छीनकर फेक सर्टिफिकेट पर लोगों को आदिवासियों का हक दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। और बाकी भ्रष्टाचार तो है ही है। तो हमारा खाली कहना यह है कि आप सदन चलने दीजिए, बहस करिए, बहस का हम जवाब देंगे। अपनी बात भी कहिए, हमारी बात भी सुनने को तैयार रहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस में रुचि नहीं रखती। इसलिए आज आपके माध्यम से देश को पार्टी की एक चिंता रखनी थी और ये हमने अतीत के कई उदाहरणों से बताया आपको। हम इसे उचित नहीं मानते। मैं फिर रिपीट करूंगा, मणिपुर की घटना बहुत पीड़ादायक है। सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने टीका अपनी चिंता बताई है और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सदन होता है, सदन में आइए, बहस करिए, अपनी बात कहिए, सख्ती से कहिए, हमारा जवाब भी सुनिए। वो ये तैयार नहीं होते। धन्यवाद मित्रों। सुजीत ठाकुर, कभी एक भी पूछ लिया कीजिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। सर ये कि ये जो संसद में मणिपुर को लेकर के चर्चा में होने देना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं दिया, सरकार चाह रही है, तो क्या सरकार ने? तो यहाँ रविशंकर प्रसाद बता रहे थे किस तरीके से लगातार कांग्रेस की अगर बात की जाए एक तरह का पैटर्न जो है वो नजर आता है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान अलग अलग उदाहरण भी दिए। राजस्थान की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन ना सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि जब महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है तो रविशंकर प्रसाद ने यही कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में नजर आती है हमारे देश में। और ज़रूरी यही कि इन अहम मुद्दों पर बहस की जानी चाहिए। और जहाँ सदन की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि कोशिश की जाती है कि जो सदन है वो स्थगित किया जाए। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज पीएम मोदी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि उनका मन पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। पीएम ने कहा कि ये घटना चाहे जहां कहीं की भी हो, किसी ने भी की हो, पर पूरे देश की बेइज्जती हुई है। इसके लिए जो भी गुनहगार हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है,
वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो पीएम ने कहा कि पूरी शक्ति और सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर की घटना पर कहा कि इस मामले में आज पहली गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। When I saw the video yesterday, and after seeing the video, I immediately inquired about the. और इससे पहले जैसा आप देख रहे थे, भाजपा की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए देखें। You wanted to debate, but tomorrow also it's expected that again the opposition parties will not allow the parliament to function. They are sticking to their part. So how exactly will the government and you as a party sir will be reaching out to the opposition parties to ensure that the session runs and a thorough discussion and a serious discussion takes place on Manipur, sir? मेरी बात सुन लीजिए आप। हमारे पार्लियामेंट्री मंत्री संपर्क करते हैं कि नहीं? हमारे लीडर ऑफ द राज्यसभा हाउस के पीयूष गोयल संपर्क करते हैं कि नहीं? हमारे व्हिप्स और चीफ व्हिप संपर्क करते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री हर सदन के शुरुआत में कहते हैं कि नहीं कि चर्चा कीजिए, चर्चा का विषय है। लेकिन अगर कुछ लोग, और मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग चर्चा करना चाहते हैं, और मैं अपने संसदीय अनुभव से कह सकता हूं कि एक प्रभावी चर्चा 10 चिल्ला से अधिक इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आप लोग दिखाते हैं। हमें भी बड़ा मजा आता है अच्छी चर्चा सुनने में और जवाब देने में। मैं तो अपने अनुभव से कहूंगा कि अडानी पर राहुल गांधी बहुत बोले, तो जब मैं जवाब देने खड़ा हुआ वो हाउस में थे भी नहीं। तो आरोप भी लगाइए, जवाब भी सुनिए। लेकिन पीड़ा क्या है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने तय किया है कि सदन नहीं चलने देना है। इसका हम क्या करें? देश को यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी प्रामाणिक ईमानदार डिबेट से भागती है, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और उसमें यह भी आएगा कि एक समय नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में 300-400 लोग मारे गए थे। हाँ, एक बड़ा हमला हुआ था और यहाँ से कोई नहीं गया था। एक MOS ने स्टेटमेंट दिया था। कहा जाएगा ना उसको? हाँ, कांग्रेस के समय में। सर वही बात याद कर रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दे और हाउस में स्टेटमेंट। अच्छा ये बताइए, गृह मंत्री बहस का जवाब देंगे कि नहीं? उनको सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं? प्रधानमंत्री ने आज पब्लिकली उसको कंडेम किया कि नहीं? वो चाहते क्या है? मैं फिर आ रहा हूं, इरादा बहस का नहीं है, इरादा है मोदी जी को एम्बैरेस करना। यह सवाल है। उनको नहीं बोलने देना, उनकी बात नहीं सुनना। हम बिल्कुल, और ये हम कोई आज आरोप नहीं लगा रहे हैं, पिछले 9 साल के उनके आचरण के आलोक में हम देख रहे हैं। मैं 9 साल से सांसद हूं, अनिल जी भी सांसद हैं, हम देखते हैं। उनको बोले नहीं देना, इसलिए मैंने राज्यसभा का जिक्र किया आपसे। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया तब प्रधानमंत्री ने सिर्फ 36 सेकंड बोला। अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी आजकल स्टॉप वॉच लेके रखती है ना। हाँ ठीक है, अच्छा लगा। चलिए।
तो रविशंकर प्रसाद ने काफ़ी तल्ख तेवर में कहा कि कांग्रेस की अगर बात की जाए, जब मौका होता है, जब चर्चा की जानी चाहिए,